आज का देख लेते हैं हिस्ट्री, जिसमें आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जो कि एमसीक्यू में है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि के बीपीएससी और दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन गिरेगा है। जो भी सीरीज है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन एक देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को किस दिशा क्रम में दफनाया जाता था? तो उत्तर से दक्षिण दिशा क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से, जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था? तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत कहाँ से मिला? बनावली से मिला। वहीं वैदिक काल में जुते हुए खेत को क्या कहा जाता है? ओबरा कहा जाता है। वही यहीं पे खेत को, जुते हुए खेत को भी गाय को अगन्या कहा जाता था। बहुत ही अपर दर्जा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है। तो उपनिषदों को यह स्रोत एवं पिता भारतीय दर्शन का कहा जाता है। नेक्स्ट, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्त काल से सती प्रथा का अभिलेख, हालांकि दास प्रथा का कहा जाता है। इंडिका के अनुसार ये प्राप्त नहीं है, उस समय दास प्रथा नहीं है, लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार यह संभव है और यह पाया गया है कि वहाँ भी दास प्रथा प्रचलित था। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व में हुए? आपको पता है कि 543 या 542 ईस्वी में जन्म हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ है। इनमें से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का संरक्षण था? आपको पता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण, बहुत ऐसे शासक थे जो कि बौद्ध धर्म से संरक्षण में थे, जैसे अशोक थे, उदयन थे, अजातशत्रु थे, बिंबिसार थे। ये सब बौद्ध धर्म के संरक्षण थे। कई महावीर जैन धर्म के भी संरक्षण थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता है तो मगध, कोसल, वत्स और अवंती, ये चार जो था बहुत ही महान और शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट, एस्ट्रेबो के अनुसार किस शासक को पालीब्रोथस कहा जाता है? तो आपको पता है कि पालीब्रोथस अशोक को कहा जाता है। ये पालीब्रोथस अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्य काल में कर्मांतिक किस विभाग का अधिकारी था? तो उद्योग और धंधा कारखानों का ये अधिकारी था। नेक्स्ट, संगम कालीन राज्यों में सबसे प्राचीन राज्य कौन था? तो संगम काल में चेरो सबसे प्राचीन राज्य था। निम्न में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान किया? तो गयासुद्दीन महमूद। जब मोहम्मद गौरी ने इन्हें दास बना के, गुलामों का गुलाम बना के भेजा था, तो उस समय ये गयासुद्दीन था, उसके बेटे, जो कि बोला कि आपको हम दासता से या इससे मुक्तिदास सिस्टम से हटा देंगे, मुक्त कर देते हैं, लेकिन नहीं माना, वो बना रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का कौन सेनापति था? तो बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक गुलाम वंश को समाप्त करने के लिए एक नवीन खिलजी वन की स्थापना की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्हें अलाउद्दीन के सेनापति ने मार दिया। बाबरनामा किस भाषा में अनुवाद किया? तो ये फारसी में अनुवाद किया गया था। प्रथम अंग्रेजी यात्री जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा, कैप्टन हॉकिंस। किससे मतभेद होने के कारण मुर्शिद कुली खान को अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित करना पड़ा? तो ये अजीमोशान की वजह से। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस गवर्नर के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने रंगून निर्वासित हुआ? आपको पता होगा कि बहुत ऐसे थे जो नेपाल निर्वासित हो गए, रंगून निर्वासित हो गए, बर्मा निर्वासित हो गए, तो गुरुराम सिंह रंगून निर्वासित हो गए।
इनमें से कौन सी महिला विदेश मंत्री जेनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकाजी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिकाजी कामा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राम प्रसाद बिस्मिल। हालांकि इससे बहुत व्यक्ति जुड़े हुए थे। किसने जय हिंद का सुझाव दिया? तो आबिद हुसैन, ये एक विद्यार्थी थे और ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस से मिले और जय हिंद से अवगत कराया। 1937 ईस्वी में गांधी जी को कौन सा योजना प्रभावी नहीं हो सका? 1937 ईस्वी में गांधी जी को कौन सी योजना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रभावी नहीं हो सका? तो ये वर्धा योजना था। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो ये आपको पता है कि लॉर्ड लीटन के समय में ये लीटन के समय ये प्रभावी हुआ था। चलिए दोस्तों, यहीं तक आज में देख लेते। ये सीरीज रेगुलर कराया जा रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दरोगा बीपीएससी के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। चलिए बाय।